हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में। बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला पुंज और आप मेरे ही चैनल पे मौजूद हैं, जहां पे हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है जस्टिस। जस्टिस आपने बहुत बारी लोगों को नारे देते हुए सुना होगा कि वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, लेकिन असल में जस्टिस का मीनिंग क्या है? तो ये हम जानने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के थ्रू। अभी तक बच्चों हम लोगों ने पॉलिटिकल थ्योरी किताब से 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, एक फ्रीडम, एक इक्वालिटी। एंड एक्चुअली उन दोनों ही चैप्टर्स के अंदर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा है कि असल मीनिंग जो होता है फ्रीडम का और इक्वालिटी का वो होता क्या है, कौन से सेंस में फ्रीडम मिलती है, कौन से सेंस में फ्रीडम नहीं मिलती है। So we have talked about all the dimensions of freedom and equality and now we come to justice. अब हम justice पे आ गए हैं और हम justice के सारे aspects और dimensions को पढ़ने वाले हैं। So I hope that you all are ready and I am also ready. तो justice क्या होता है, न्याय होता है, सभी को पता है, ये बात मालूम है। और ज़रा मेरे को जो है बच्चों थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है एक्चुअली। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। ऑल राइट, जस्टिस। चिल्लाने मत लग जाना अभी कि मैम वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। बच्चों, जस्टिस का कॉन्सेप्ट न्याय की बात करता है और आप सभी को पता है कि न्याय देने के लिए हमारे देश के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन सा वो ऑर्गन होता है जो न्याय देता है? सो दैट ऑर्गन इज जुडिशियरी। जुडिशरी इज दैट पर्टिकुलर ऑर्गन जो कि बच्चों रिस्पॉन्सिबल है लोगों को न्याय दिलवाने के लिए, लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए। जिसके साथ भी गलत किया जा रहा है या हो रहा है उस इंसान के साथ सही करने के लिए और जिसने गलत किया है उसको पनिश करने के लिए। तो हमारे जुडिशरी में अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, स्टेट कोर्ट्स एंड जिनको हाई कोर्ट्स बोलते हैं, एंड देन वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, विच इज द एपेक्स कोर्ट। बट वी आर एक्चुअली नॉट टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी व्हेन इट कम्स टू जस्टिस। हमें जस्टिस एज अ वैल्यू समझना है कि जस्टिस होता क्या है। और क्या जस्टिस की समझ मॉडर्न टाइम में ही लोगों को आई फिर हमने कोर्ट्स वगैरह बनाने शुरू करे? तो ऐसा नहीं था। एंशिएंट टाइम से ही बच्चों पीपल नो कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको क्या दंड मिलना चाहिए, और अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो उस इंसान के साथ सही कैसे किया जाए, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ही पहले से चलती हुई आ रही थी। इट इज नॉट समथिंग ब्रांड न्यू, या जो आज के टाइम पे हमने जो है जस्टिस एक नई चीज ईजाद करी है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन एंड अभी हम देखेंगे कि एंशिएंट टाइम से ही कैसे जो है एक जस्टिस की डेफिनेशन लोगों के बीच में कायम है और जस्टिस किस तरीके से लोगों को प्रोवाइड किया जाता था। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट आवर एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के अंदर जस्टिस वाज एसोसिएटेड विद धर्मा, जिसको हम धर्म बोलते हैं, and maintaining dharma or a just social order was considered to be a primary duty of kings। बच्चों, आप सब लोगों को लगता है कि जब हम धर्म शब्द का उपयोग करते हैं तो उस धर्म शब्द का मतलब है रिलीजन, बट एक्चुअली दिस पर्टिकुलर वर्ड धर्म कैन बी ट्रेस्ड बैक, और धर्म जो शब्द था या धर्मा जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं, धर्मा प्रोडक्शंस की बात नहीं हो रही है। धर्म की जब हम बात करते हैं बच्चों तो इट इज अ सोशल, जस्ट सोशल ऑर्डर, मतलब कि हम लोग एक न्यायपूर्वक सोशल ऑर्डर की बात करते हैं, सामाजिक ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। सो इट इज अ जस्ट सोशल ऑर्डर। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। चलिए, तो अभी हम लोग बच्चों इसी चीज को शुरू करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अभी तो हम इस चीज को आगे बढ़ते हैं, शुरू कर लेते हैं। यहां पर देखिए, जस्ट सोशल ऑर्डर जो है एक प्राइमरी ड्यूटी माना जाता था हमारे किंग्स की। तो किंग्स का काम था कि वो जो है इस जस्ट सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, बनाए रखेंगे और लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखते हैं कि राजा, जब कोई राजा बनता है या जब कोई राजा बनता, अब तो नहीं राजा बनता है, जब कोई राजा बनता था तो बच्चों राजा एक तरीके से रूलर है एक जगह का, और रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां की प्रजा के लिए रूलर जो है काम करे, वहां की प्रजा की कुछ नीड्स हैं, अगर कुछ विशेस हैं,
अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो राजा का पर्पस यही है कि वो उस गलत को सही करें। तो धर्म जो है, एक राजा का धर्म यही होता था कि राजा को जस्टिस लेकर आनी है, लोगों के बीच में जस्ट सोशल ऑर्डर लेकर आना है और न्याय पहुंचाना है। और पहले ना लोग यही करते थे कि जैसे कोई कहता था कि मेरे खेती में से किसी ने चोरी कर ली, तो वो फार्मर जो है दूसरे इंसान को ले आता था राजा के कोर्ट में, जहां पर न्याय वगैरह की प्रक्रिया चलती रहती थी और राजा ही डिसीजन देता था अल्टीमेटली। तो ये बहुत पहले से चीज चलती हुई आ रही है। पहले राजा खुद ही कर देते थे, न्याय पहुंचा देते थे, जब कोर्ट सिस्टम नहीं था तब भी। अब देखिए चाइना की बात करते हैं। इन चाइना कॉन्फ्यूशियस कौन है? ये अंकल। तो कॉन्फ्यूशियस जो है बच्चों, ये एक फेमस फिलोसोफर है। ये अपनी फिलोसफी देते थे, ज्ञान दिया है इन्होंने, एंड इन्होंने आर्ग्यू करा है कि किंग्स शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग द रॉन्ग डूअर्स एंड रिवॉर्डिंग दी वर्चुअस। तो ये बोला करते थे कि जो राजा हैं उनको जस्टिस मेंटेन करनी है। दैट मीन्स उनको जो है न्याय को मेंटेन करके रखना है। किस तरीके से न्याय को मेंटेन करके रखना है? जो भी लोग गलत काम करेंगे, जो भी रॉन्ग डूअर्स होंगे, उनको पनिश करना है, उनको जो है सजा देनी है। एंड जितने भी वर्चुअस लोग हैं, यानी कि जो सही हैं, उनको क्या है? उनको रिवॉर्ड करना है, उनको एक तरीके से सम्मानित करना है, उनको जो है उनके साथ सही होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दैट। नाउ आई होप दिस थिंग इज प्रीटी मच क्लियर। तो यहाँ पर कन्फ्यूशियस बोलते हैं कि जस्टिस किंग्स प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे? जो गलत काम कर रहा है उसको सजा देकर, और जो सही काम कर रहा है उसको न्याय दिलवाकर। सिंपल है। फिर the idea that justice involves giving each person his due continues to be an important part of our present day understanding of justice। पर यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने बोली है, to give each person his due। हर किसी को उसका जितना बनता है उतना देना। क्या बनता है, क्या देना? तो इस चीज को समझना ध्यान से। अगर मैं सपोज एक ऐसी इंसान हूं जो कि बिल्कुल सही तरीके से चल रही हूं, मैंने ना तो कभी किसी के साथ कुछ गलत किया है, ना मैंने कभी कोई गलत किया है, और मेरे साथ अगर गलत हो रहा है तो वो चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा गलत है। क्या गलत गलत गलत? मतलब कि देखिए, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कभी किसी के साथ गलत नहीं करती। मैंने कभी जो है गलत काम नहीं करा है, या किसी दूसरे की इक्वालिटी फ्रीडम को छीना हो, या कुछ चोरी चकारी करी हो, कुछ भी नहीं करा मैंने गलत। और अगर सपोज कल को मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि मेरी फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी, कुछ भी चीज़ हैम्पर हो जाती है, तो बच्चों वहाँ पर मुझे न्याय मिलना चाहिए। हर इंसान जो कि आपके जो है जस्ट प्रिंसिपल से चल रहा है, उसके साथ तो जस्टिस होनी चाहिए ना, उसको तो जस्टिस मिलनी चाहिए, है कि नहीं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर इंसान को उसका ड्यू मिलना चाहिए। जितना उसने अच्छा किया है उतना उसके साथ अच्छा भी होना चाहिए, गलत नहीं होने देना है। आगे देखिए, इन 4th सेंचुरी BC, तो बिफोर क्राइस्ट एरा की बात हो रही है, 4th सेंचुरी की बात हो रही है। एथेंस बच्चों, ग्रीस में एक जगह है जहां पर अगर हम देखें तो पॉलिटिकल सिस्टम ना सबसे पहले इवॉल्व होता है। तो एथेंस जो है, जो एंशिएंट ग्रीस है, वहां पर प्लेटो जो है उन्होंने डिस्कस करा था अपने इश्यूज ऑफ जस्टिस उनकी एक किताब में, जिसका नाम था दी रिपब्लिक। ठीक है, ओके। पर यहां पर एक और चीज मैं आपको जो बता दूं बच्चों, 3 हम लोगों की बात करेंगे। सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल। कौन है ये सब लोग? सोक्रेट्स बच्चों एक तरीके से सबसे ज्यादा वाइज मैन माने जाते थे, सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति माने जाते थे एंशिएंट ग्रीस के अंदर। उनके शिष्य थे प्लेटो। तो प्लेटो के गुरु कौन थे? सोक्रेट्स। अब अरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य थे और अरिस्टोटल के गुरु थे प्लेटो। समझ में आया? तो ये गुरु शिष्य ये रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में। और तीनों ही बहुत ही महान पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हद तक पॉलिटिकल फिलोसफी में कंट्रीब्यूशन दिया है। बहुत सारी चीज़ें हमको बताई हैं जो हम आज भी पढ़ते हैं। अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस में आगे जाकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आपको इनके बारे में, इनकी पूरी पूरी थ्योरीज, फिलोसफीज पढ़ाई जाती हैं बच्चों। तो आगे अगर चल के वो करोगे तब बात है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट, ह्यूमन बींग्स पोजेस डिग्निटी। बच्चों एक जर्मन फिलोसोफर है इमैनुअल कांट,
और उनके हिसाब से वो कहते हैं कि जो इंसान है, जो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं, उन सबकी इज्जत है, उन सबकी डिग्निटी है, उस डिग्निटी पे कभी भी आंच नहीं आनी चाहिए, किसी की डिग्निटी को खराब नहीं करना है। सो इफ ऑल पर्सन्स आर ग्रांटेड डिग्निटी, then what is due to each of them is that they have the opportunity to develop their talents and pursue their chosen goals. Justice requires that we give due and equal consideration to all individuals. तो वो कहते हैं क्योंकि सारे human beings are dignified human beings, सबकी एक अपनी इज्जत है, सबकी एक अपनी डिग्निटी है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है कि हर किसी को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए। और इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा जब, मतलब कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, सबको बराबर कंसिडरेशन दी जाए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाए एक हद तक, एंड देन उनको चांस दिया जाए टू इवॉल्व देमसेल्व्स। सबको जब आप बराबर, देखो ये क्वालिटी से आपको रिलेट करना है कि सबको एक आपने इक्वल ग्राउंड दे दिया, और इक्वल ग्राउंड के बाद ये उन लोगों पर डिपेंड करेगा कि वो अपने आप को कितनी आगे लेकर जा पाते हैं। एक रेस के अंदर आपने लोगों को, बच्चों एक लाइन यहाँ के पीछे खड़ा कर दिया, ठीक है, 1 2 और सपोज 3 लोग हैं, आपने यहाँ पर क्या करा, सबकी इक्वल डिग्निटी, सबकी इक्वल कंसिडरेशन, सबका इक्वल ड्यू उनको दे दिया है। पर अब ये उन लोगों पर डिपेंड करता है बच्चों की कौन कितनी तेज भागकर फिनिश लाइन तक पहुंचता है और कौन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात हो रही है कि ड्यू इक्वल कंसिडरेशन देनी है और सबको उनका ड्यू देना है, सबको अपॉर्चुनिटी देनी है, तो ये इक्वालिटी है, ये जस्टिस है, काफी ज्यादा रिलेटेड है इक्वालिटी और जस्टिस भी। तो ये एक तरीके से इक्वालिटी है, जस्टिस है, बल्कि वो इक्वालिटी जस्टिस नहीं होगी बच्चों कि हम तीनों लोगों को ही फिनिश लाइन तक साथ में पहुंचा दें, फिर तो मतलब जिसने ज्यादा एफर्ट करे होंगे उसका अनदेखा हो जाएगा एफर्ट, जिसने कम एफर्ट करे होंगे उसका एफर्ट, या हम बोल सकते हैं कि जिसने सपोज ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, वो इंसान फर्स्ट आता है, पर हमने तीनों को ही फर्स्ट मेडल, जो गोल्ड मेडल है वो दे दिया है। तो इससे क्या है, जो बाकी जो हमारा फर्स्ट आने वाला इंसान था उसके साथ गलत हुआ है ना। तो वो वाली चीज नहीं करनी है, क्योंकि वो जस्टिस कभी भी नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबको उनका ड्यू दे दो, सबको इक्वल कंसिडरेशन दे दो, सबको डिग्निटी दे दो, और फिर उन्हें मौका दो। सब मौका का किस तरीके से फायदा उठाते हैं, किस तरीके से उसको यूज करते हैं, सेम बच्चों वही इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर इमैनुअल कांट जिसकी बात कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ पर जो सबके गुरु हैं, सोक्रेटिस, अलग अलग मैंने प्रोनाउंसिएशन सुनी है इनके नाम की। अब जो सोक्रेटिस का जो आइडिया है जस्टिस को लेकर, बहुत ही मनोरंजक आइडिया है, बहुत ही अच्छा है, इसको पढ़कर लाइक मजा सा आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं ये। Socrates reminds these young people that if everyone were to be unjust, if everyone manipulated the rules to suit their own interests, no one could be sure of benefiting from injustice. Nobody would be secure and this was likely to harm all of them. किस चीज की बात हो रही है, क्यों सोक्रेट्स ये बोल रहे हैं, तो ध्यान देना मेरी बात पर। बच्चों कुछ लोग ना ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अनजस्ट, अगर सोसाइटी अनजस्ट होती, अगर सोसाइटी में अन्याय पूरे तरीके से भरा होता, तो लोग एक बेटर पोजीशन पे होते। जैसे कि सपोज कोई लॉ नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, मैं गरीब हूं और मैं क्या करती हूँ, किसी अमीर के घर पे डाका डालती हूँ, चोरी करती हूँ, और अब मेरे पास पैसा ही पैसा आ गया है। लेकिन अगर मैं वो चोरी नहीं करती तो शायद मैं गरीब ही रहती पूरी उम्र भर और अमीर अमीर ही रहता। तो वो कह रहे हैं कि अगर सोसाइटी अनजस्ट है, अगर कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, और अगर किसी इंसान को बेनिफिट हो रहा है उस इनजस्टिस से, तो शायद इनजस्टिस होना जरूरी है। तो आप जस्टिस को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, जस्टिस के आइडिया की प्रशंसा कैसे करोगे आप? लेकिन कुछ लोगों को तो फायदा होगा इनजस्टिस से। अब सोक्रेटिस यहां बहुत बढ़िया बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर हर कोई अनजस्ट हो जाएगा, अगर हर कोई नियम कानून को अपने हिसाब से मोल्ड करके, मैनिपुलेट करके, अपने ही इंटरेस्ट के लिए यूज करेगा, तो कोई भी लॉन्ग रन में उस इनजस्टिस से कुछ भी फायदा हासिल नहीं कर पाएगा। अगर अभी अनजस्ट सोसाइटी हो गई, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, सब कह रहे हैं कि चलो अब एक दूसरे के घर पे डाका डालते हैं,
पैसे वैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, डाका डालेंगे पैसा आ जाएगा, अमीर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, और हम जी लेंगे, हमको तो इस इनजस्टिस से फायदा हो रहा है। बट सोक्रेट्स बोल रहे हैं कि अगर एक सोसाइटी इनजस्टिस में रहती है या फिर अनजस्ट रहती है तो थोड़े टाइम तक हो सकता है कि आपको फायदा हो उस चीज़ से, बट इन द लॉन्ग रन किसी को भी फायदा नहीं होगा। सपोज आज मैंने किसी के घर डाका डाला है, कल को कोई मेरे घर में डाका डाल के चला गया, क्योंकि वो उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, पहले मेरा सेल्फ इंटरेस्ट था, मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए चोरी करी थी, फिर किसी ने अपने इंटरेस्ट के लिए मेरे ही घर में चोरी कर दी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो इन द लॉन्ग रन इस इनजस्टिस से किसी को भी फायदा नहीं होगा, बल्कि पूरी सोसाइटी को नुकसान ही नुकसान होगा, ये सोक्रेट्स बताते हैं। ठीक है, सभी को हार्म पहुंचेगा। इट इज लाइकली टू हार्म ऑल ऑफ अस और ऑल ऑफ देम, दोज पीपल हु आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इनजस्टिस बीइंग अ गुड थिंग। ऐसा नहीं है, ठीक है। सो अनजस्ट सीम्ड बेटर देन लिविंग जस्ट फॉर सम पीपल। For some people, being unjust seemed better than being just. All right, chaliye. He explained that justice does not only mean doing good to our friends and harm to our enemies or pursuing our own interests. Justice involves the well-being of all people. बच्चों, एक और चीज जो कि जस्टिस नहीं है वो ये है कि ऐसा नहीं होगा कि जस्टिस के नाम पे आप सिर्फ अपने दोस्तों के साथ अच्छा कर रहे हो और दुश्मनों के साथ बुरा, और सिर्फ आपके दोस्तों के साथ न्याय हो रहा है और दुश्मनों के साथ अन्याय हो रहा है। दैट इज नॉट जस्टिस। जस्टिस है सभी लोगों का वेलबींग, सभी के लिए अच्छा होना चाहिए, ना कि कुछ लोगों के लिए अच्छा और कुछ लोगों के लिए बुरा। तभी बच्चों जब हम आगे जाकर इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, कुछ एक वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करेंगे, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। वो ये बताता है कि जब भी बच्चों आप देखो, जस्टिस की जो मूर्त होती है उसकी आंखों पर क्या बंधी होती है? पट्टी। तो जब आपकी आंखों पर पट्टी है, आप देख नहीं पा रहे हो कि सामने आपके कौन इंसान है, क्या वो आपका दोस्त है, क्या वो आपका रिश्तेदार है, क्या वो कोई एक ऐसा इंसान है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, तो आप जब तक वो चीज नहीं देख पा रहे हो बच्चों, तो आप कभी भी अनजस्ट नहीं हो पाओगे। यू विल ऑलवेज हैव टू बी जस्ट। आप दोनों साइड से सुनोगे क्या क्या बात है, और जिसकी बात सही होगी असल में उसको न्याय मिलेगा, राइट। तो वो वाली चीज है कि कभी भी जस्टिस के अंदर हम लोग ये नहीं करेंगे कि हम अपने दोस्तों के साथ अच्छे हो गए, दुश्मनों के साथ बुरे, तो उस सेंस में तो हम ही खुद ही इनजस्टिस फैला रहे हैं। वो जस्टिस बिल्कुल भी नहीं है। जो सही है उसके साथ सही होना चाहिए हमेशा, और सभी का वेलबींग यहाँ पर कंसिडर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज जस्टिस, नॉट जस्ट बेनिफिटिंग सम पीपल एंड इग्नोरिंग द रेस्ट, दैट इज नॉट जस्टिस। ओके, तो सोक्रेट्स ने बहुत यहाँ पे समझदार वाली बात करी, वो थे समझदार भाई। चलो, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा इक्वालिटी के साथ हमको जस्टिस को रिलेट करना है। यहाँ पे बात हो रही है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। जब हर किसी को हम इक्वल मान रहे हैं तो सभी के साथ इक्वल बर्ताव करना भी जरूरी है। तो देखते हैं क्या लिखा है। One of the principles regarding equal importance of all people is the principle of treating equals equally. सभी को equally treat करो. It is considered that all individuals share certain characteristics as human beings, therefore they deserve equal rights and equal treatment. बच्चों, सारे लोग भगवान ने बनाए हैं, सभी ह्यूमन के रूप में पैदा हुए हैं, है ना। सब ह्यूमन के रूप में पैदा हुए हैं कि कोई हम ह्यूमन में से कोई बाद में जानवर बन जाता है? नहीं, सभी को भगवान ने ह्यूमन बीइंग्स बनाया है। बाकी जो भी डिस्टिंक्शन करते हैं वो हम लोग करते हैं, बट यस, द नेचुरल राइट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स शुड बी द सेम। जब सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ how much tall they are, how much skinny or fat, or what their color is, or which religion, or which caste, or which social groups they belong to, I think यहाँ पर एक बात हो रही है कि everyone is a human being first of all, and everyone should be treated equally. Everyone deserves the same kind of respect, and they should be treated equally.
Some of the important rights which are granted in most liberal democracies today include civil rights such as the right to life, liberty, property, political rights like the right to vote, which enable people to participate in political processes, and certain social rights which would include the right to enjoy equal opportunities with other members of the society. तो यहाँ पर जब everyone is born equal, everyone is born equal, that means that they are entitled to certain rights as they are equals. उनको कुछ rights, ऐसे common rights हर किसी को मिलने चाहिए because they are born equal, है ना? कुछ अधिकार मिलेंगे सभी लोगों को because everyone is born equal. जैसे कि बच्चों क्या है, हर डेमोक्रेसी के अंदर आज के टाइम पर आपको मिलता है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार. कोई आपकी लाइफ नहीं छीन सकता है आपसे. दैट्स अ क्राइम. लिबर्टी, फ्रीडम, है ना. टू होल्ड प्रॉपर्टी, आप लोग अपनी प्रॉपर्टी, आप ऐसा नहीं कि किसी को मना कर दिया जाएगा कि तुम घर नहीं खरीद सकते हो. पैसा है तो घर खरीदो, ठीक है. पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक राइट्स भी है. अभी ये तो सिविल राइट्स है, राजनीतिक राइट है. जैसे कि आपको वोट देने का अधिकार है, लोग जो है पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सोशल राइट्स हैं जैसे कि राइट टू एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज विद अदर्स, अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. तो ये सारे के सारे राइट्स आपको दिए जाते हैं एज यू ऑल आर कंसिडर्ड इक्वल सिटीजन्स ऑफ दिस इक्वल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. उसी के साथ साथ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली वुड रिक्वायर दैट पीपल शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्लास, कास्ट, रेस और जेंडर. तो यहाँ बोला जा रहा है कि जब आप ये बात करते हो, क्या बात करते हो कि सभी इक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, दैट ऑल्सो मीन्स कि लोगों का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है क्लास, कास्ट, रेस, जेंडर के बेसिस पर, वो डिस्क्रिमिनेशन, वो जो भेदभाव है वो भी नहीं होना चाहिए. दैट शुड ऑल्सो बी नॉट अलाउड, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है ये. कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड. इट शुडंट हैपन बिकॉज यू आर ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली. सबको जब इक्वल कंसिडर कर दिया तो अपनी बात से मुकरो मत. सिंपल सी बात है, इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना है. एज हर कोई ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में पैदा हुआ है तो उन ह्यूमन बीइंग्स को कुछ ऐसे राइट्स मिलने चाहिए जो सबको बराबर रूप से मिले. जैसे कि कुछ सिविल राइट्स है, कुछ पॉलिटिकल राइट्स हैं, है ना. कुछ हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, सोशल राइट्स है, ऑल ऑफ दैट. नाउ उसी के साथ आप लोगों को अगर बच्चों चैप्टर जो हमारा इक्वालिटी का है अगर वो याद होगा तो आपको पता है कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना भी जरूरी है और कहीं कहीं पर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी जरूरी है. उसी से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ टॉपिक है प्रोपोर्शनेट जस्टिस. एक हद तक आप लोगों को इक्वली ट्रीट कर सकते हो, उसके बाद आप इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. मतलब कि आप लोगों को, आप इक्वली जो है बच्चों को क्लास में एडमिशन दे सकते हो. सभी जो एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं बच्चे वो एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, इक्वल ट्रीटमेंट है. पर जब एग्जाम में नंबर आएंगे, तो ऐसा नहीं होगा बच्चों कि हर बच्चे के 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे. तो फिर जो बच्चा ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो ज्यादा एफर्ट पुट इन कर रहा है, उसके साथ गलत होगा. और जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा है उसके साथ भी गलत ही हो रहा है बिकॉज उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल मेहनत नहीं करी, फेल होने वाला बच्चा था लेकिन उसके भी 100 नंबर आ गए. तो इस केस में जब आपकी अन्याय, ये भी एक तरीके का अन्याय है. तो इक्वालिटी वहां तक थी जहां तक सारे बच्चे क्लास में बैठे थे, एक ही टीचर से पढ़ रहे थे, सेम ही पढ़ रहे थे. लेकिन इनइक्वालिटी तब हुई जब आपने क्या करा, जिसने ज्यादा मेहनत करी थी उसको भी वही नंबर दे दिए, जिसने कम मेहनत करी उसको भी वही नंबर दे दिए. तो हियर यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट दैट द पीपल हैव पुट इन, है ना. और ऐसे ही हम जब बात करें कि दो लोग हैं, वो सेम ही स्कूल से पढ़े, सेम ही कॉलेज से पढ़े, सेम डिग्री उन्होंने ली है, लेकिन एक की नौकरी जो है कहीं और लग जाती है, एक की कहीं और एक की बहुत ज्यादा सैलरी है, एक की उससे काफी कम है. तो हम दोनों को क्या करें? नहीं, क्योंकि दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई करी है, दोनों को सेम ब्रीफ केस में पैसा लेकर जाएंगे, सेम पैसा दे देंगे. क्या हो, ये लो एक ब्रीफ केस, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए. ये नहीं कर सकते बच्चों हम. यहाँ पर किसी का एफर्ट, किसी की मेहनत, वो इंसान का हक है, वो उस हक का पैसा खाएगा. किसी दूसरे को हम उस चीज पे रिवॉर्ड नहीं कर सकते हैं बिना कुछ किए. ठीक है. तो स्किल्स, आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स, द टाइम दैट यू पुट इन, उस चीज में हाँ हम जो है फ्रीडम छोड़ते हैं एक सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वही एक जस्ट चीज होगी. सबको बराबर पैसे दे देना समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं बिना किसी काम करे,
सबको जो है बराबर नंबर दे देना, दिस ऑल सीम्स अनजस्ट। उसी के साथ मैं काम करूँ कि भाई मैं एक आईफोन लाई हूँ और सबको आईफोन बांट दो, फिर तो बच्चों कोई मेहनत ही नहीं करेगा, कोई पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देंगे लोग। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है कि हमको समझ में आए कि इक्वालिटी कहाँ तक है, और उसके बाद जो रियल लाइफ है, जो एक जिंदगी है, वो कहाँ शुरू होती है, जो एफर्ट है वो कहाँ मारना है, जो मेहनत है वो कहाँ करनी है। इक्वल ट्रीटमेंट सिर्फ एक लौता प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस नहीं है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हैं in which we might feel that treating everybody equally would be unjust, as everybody starts from the same baseline of equal rights. Justice in such cases would mean rewarding people in proportion to the scale and quality of their effort. बच्चों सिंपल सी बात है, हर चीज में ना इस चीज को याद रखना, इक्वालिटी होती है एक रेसिंग ट्रैक की स्टार्टिंग लाइन तक। ये इक्वालिटी है कि सबको जो है एक इक्वल ग्राउंड प्रोवाइड करा है, सबको जो है इक्वल पॉइंट प्रोवाइड करा है कि यहाँ से आपकी रेस शुरू है। लेकिन जब रेस शुरू है, रेस के शुरू होने के बाद इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ एफर्ट, upon the kind of practice that you have done, upon the kind of time you have put in, upon the kind of efforts you have put in, कि कौन इंसान आगे जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा, कौन हार जाएगा, कौन जीत जाएगा। That is the race of life. वहाँ पर इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता। इक्वलिटी और जस्टिस जो है वो यहीं तक रहती है। वो भी जस्टिस है कि हम इसके आगे भागने दे रहे हैं, और जो जीत रहा है अपनी मेहनत के दम पे, अपने एफर्ट्स के दम पे, अपने टाइम के दम पे उसको जीतने दे रहे हैं, वो भी जस्टिस है, वो इनजस्टिस नहीं है। ठीक है, तो कभी भी इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को गलत मत लेकर जाओ, तभी आपको क्लियरली यहाँ पर जस्टिफाई किया जा रहा है। So, however, it would be fair and just to reward different kinds of work differently if we take into account factors such as effort required, skills required, possible dangers involved in that work and so on. तो सही जो है चीज़ यही होगी कि आप जो है अलग तरीके का, जो लोग काम कर रहे हैं उनको अलग तरीके से पे करो। सबकी कैपेबिलिटी, सबके एफर्ट, सबके टाइम पर डिपेंड करता है ना, कि कौन किसने कितनी स्किल्स एक्वायर करी हैं, कौन कितनी खतरनाक जगह पे काम कर रहा है, किसने कितना एफर्ट मारा है, उस हिसाब से आप लोगों को डिफरेंटली पे कर रहे हो। यू कैन नॉट पे। बच्चों, कोई इंसान जो है वो क्या करता है, काम करता है, वो सुबह ऑफिस आता है और वो सिर्फ मतलब सो जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा काम करता है शाम को, और उसको भी उतना ही पे कर रहे हो जितना एक इंसान जो पूरा दिन सुबह से लग के रात तक मेहनत कर रहा है, मेहनत पे मेहनत कर रहा है, उसको भी उतना ही पे कर रहे हो। तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड। लोगों के एफर्ट, लोगों की स्किल्स, लोगों की मेहनत के हिसाब से पेमेंट की जाएगी, पे किया जाएगा, मार्क्स भी तभी मिलेंगे, रिवॉर्ड्स भी तभी मिलेंगे। सो दैट इज जस्टिफाइड। एक सोसाइटी में जस्टिस के लिए प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वली ट्रीट तो कर रहे हो लेकिन उसको बैलेंस करोगे प्रोपोर्शनैलिटी से। प्रोपोर्शन के हिसाब से आप जो है लोगों को रिवॉर्ड करोगे। ठीक है, सो दैट इज द प्रोपोर्शनल जस्टिस, जिसका जितना पहले आपने इक्वल ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद वहां तक जस्टिस प्रोवाइड कर दी, लेकिन उसके बाद जस्टिस इसी चीज में है कि कौन कितना दम लगा रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है, कौन कितना एफर्ट कर रहा है, जिसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड किया जाएगा इन अ सोसाइटी। सो आई होप दैट थिंग इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। और इसी के साथ हमारे आज का लेक्चर होता है समाप्त। और बच्चों, हम इसी टॉपिक को जो है कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, वी विल कंटिन्यू दिस, विल टेक इट अहेड। और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है थ्योरी आएगी रॉल्स की, बहुत मज़ा आएगा आगे जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल एंड टेल मी कि क्या आप सहमत हो जस्टिस की डेफिनेशन से या नहीं। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।